नोबिता ने अपने शरीर पर एक हरी रंग की चीज लगाई और अचानक वह एक बहुत मजबूत और मांसपेशियों वाले इंसान में बदल गया। उसकी इस नई ताकत को देखकर हमेशा उसे अपनी शारीरिक ताकत से ध्वंस जमाने वाला जियान भी डर गया और तुरंत भाग खड़ा हुआ। लेकिन चालाक सुनियो जल्दी ही समझ गया कि नोबिता के इतने मजबूत बनने के पीछे कोई राज जरूर है। और सच भी यही था। नोबिता का शरीर असल में एक खास तरह की रबर क्ले से बनाया गया था। लंबी टांगों की हमेशा से इच्छा रखने वाले सुनियो ने तुरंत नोबिता से गुजारिश की कि वह उसकी यह इच्छा पूरी कर दे। यह बात सुनकर शिजुका भी बहुत उत्साहित हो गई और वह भी नोबिता के घर पहुंच गई। उसने डोरेमोन से अनुरोध किया कि वे उसके नाक को पिनोक्कियो की तरह लंबा और नुकीला बना दें। जब नोबिता और डोरेमोन ने शिजुका की समस्या हल कर दी और कमरे में आराम करने जा ही रहे थे कि तभी जियान अचानक उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने सुना था कि वे लोगों को मजबूत बना सकते हैं, इसलिए वह भी नोबिता और डोरेमोन से गुजारिश करने लगा कि वे उसे बॉडी बिल्डिंग चैंपियन जैसा मांसपेशियों वाला बनवा दें। पहले ही शिजुका और सुनियो की मदद कर चुके नोबिता को जियान को मना करने का कोई तरीका नहीं सूझा, इसलिए उसने मानव आकार की रबर क्ले जियान को दे दी ताकि वह खुद अपनी पसंद का शरीर बना ले। नतीजा यह हुआ कि जियान का शरीर नोबिता से भी कहीं ज्यादा मजबूत बन गया। इतना कि नोबिता के कमरे से बाहर निकलने के लिए उसे करवट लेकर दरवाजे से गुजरना पड़ा। नोबिता की मम्मी ने भी इतना मजबूत आदमी पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे हैरान रह गईं। सड़क पर चलते लोग भी जियान के उस अतिरंजित शरीर को देखकर मोहित हो गए। यहाँ तक कि जियान से थोड़ा कम मजबूत एक आदमी ने उसका रास्ता रोका और उसे एक खास जगह पर मजबूत आदमियों की कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता दिया। अगर वह चैंपियन बन जाता तो उसे भरपूर इनाम भी मिलता। इनाम की बात सुनकर और स्टार बनने के लालच में जियान बिना सोचे समझे तुरंत राजी हो गया। इधर सड़क पर घूमते नोबिता और डोरेमोन ने देखा कि कुछ अंकल आंटी एक भारी अलमारी घर ले जा रहे हैं और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। दोनों को तुरंत ख्याल आया कि अपनी मजबूत काया का इस्तेमाल करके वे अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अलमारी उठाई, उन्हें खुद अंकल आंटी से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तभी डोरेमोन को याद आया कि उनकी बनाई हुई ये मांसपेशियां असल में बिल्कुल बेकार हैं, इनमें कोई ताकत नहीं है। फिर भी अंकल आंटी की मदद करने का वादा कर चुके दोनों को दांत पीसकर अलमारी उनके घर तक पहुंचानी पड़ी। इतनी मेहनत के बाद नोबिता और डोरेमोन को अब अपने शरीर पर लगी ये बेकार मांसपेशियां बिल्कुल नहीं चाहिए थी। इसी तरह सुनियो को भी अपनी बहुत लंबी टांगों की वजह से चलना मुश्किल हो रहा था और शिजुका की नाक पिनोक्कियो जैसी हो जाने की वजह से सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब डोरेमोन सबको वापस पहले जैसे करने के लिए रिस्टोर स्प्रे इस्तेमाल करने वाले थे, तब उन्हें याद आया कि स्प्रे तो कमरे में ही रह गया है और जेब में डाला ही नहीं। वे नोबिता के साथ तुरंत स्प्रे लेने घर जाने वाले थे कि तभी उन्होंने पास में ही मसल मैन कुश्ती प्रतियोगिता देखी और वहाँ रिंग में तैयार खड़े जियान को पहचान लिया। जियान के असली कुश्ती खिलाड़ी से पिटकर अस्पताल पहुंच जाने की चिंता में डोरेमोन दौड़कर गए और जियान को सच बताया कि उसके शरीर की मांसपेशियां सिर्फ सजावट है। लेकिन जियान ने डोरेमोन की अच्छी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और उल्टा अपने सामने वाले खिलाड़ी का मजाक उड़ाने लगा कि वह उससे कमजोर दिखता है। जैसे ही घंटी बजी, जियान अपने विरोधी पर टूट पड़ा, लेकिन उसे तुरंत पता चल गया कि उसकी नकली मांसपेशियां और विरोधी की असली मांसपेशियों में कितना फर्क है। जियान ने फिर भी हार नहीं मानी और दोबारा हमला किया, पर विरोधी को खरोंच तक नहीं आई और खुद जियान थककर जमीन पर गिर पड़ा। जब विरोधी ने थके हुए जियान को हराने के लिए उसे अपनी टांगों में जकड़ लिया और वह हिल भी नहीं पा रहा था, तब जियान ने कहा कि उसे उस हमले से बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। यह सुनकर विरोधी को लगा कि जियान उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उसने और जोरदार तरीके से जियान को पकड़ लिया। लेकिन जियान को फिर भी कोई दर्द नहीं हुआ। तभी डोरेमोन समझ गए कि विरोधी के सारे हमले तो जियान के रबर क्ले वाले शरीर पर पड़ रहे हैं। आखिरकार थककर हार मान चुके विरोधी को मजबूरन जियान को विजेता घोषित करना पड़ा। यह देखकर सारे दर्शक शर्मिंदा और हैरान रह गए।